हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2008 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय हमें दिया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 व्हेन फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेवंथ टर्म वी गेट 12। देखिए सम में हमें एपी को निकालना है, उस एपी को जिसकी तीसरी टर्म तो 16 है और अगर उसकी पाँचवीं टर्म को सातवीं टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो 12 मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसे ए मान लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेता हूँ। तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। अब देखिए हमें यहाँ पर तीसरी टर्म 16 दी हुई है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ A3 जो है वो 16 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 डी इक्वल टू 16। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, तो a प्लस अब यहाँ पर 3 - 1 d इक्वल टू 16। तो इस तरह से ये हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब देखिए आगे हमें ये बताया था कि फिफ्थ टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सेवन्थ टर्म से तो हमें 12 मिलता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अगर हम सेवन्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को लेस कर देते हैं तो हमें 12 मिल जाता है। तो यहाँ पर a प्लस 6d फिर माइनस का साइन, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू यहाँ 12। देखिए वैसे ही लिखा है, जैसे A3 को हमने लिखा a प्लस 2d, उसी तरह से हमने A7 को लिखा a प्लस 6d, उसी तरह से A5 को लिखा a प्लस 4d। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस 6d, यहाँ पर -1 है। ठीक है, माइनस का मतलब -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a और -1 को प्लस 4d से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4d इक्वल टू 12। अब यहाँ पर a माइनस का और a प्लस का ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल। तो यहाँ पर 60 में से 4d हम लेस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्योंकि, तो यहाँ 2d इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 12/2। तो इस तरह से d जो है वो 6 के इक्वल आ गया है। अब हम यहाँ पर a निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो a को निकाल सकते हैं अगर हम d को पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो a आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये है a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो a हमें पता नहीं है, प्लस 2 इंटू में 6 d की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16 माइनस 12। तो इस तरह से a जो है हमारा आ जाता है 4 के इक्वल। तो अब हमें a और d दोनों पता चल चुके हैं, तो हम इजीली निकाल सकते हैं AP को। तो मैं लिख लेता हूँ हेंस AP विल बी। अब AP किस तरह से हम लिखेंगे, पहले आएगा फर्स्ट टर्म, फिर यानी कि a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, इसी तरह से ये आगे चलती जाएगी। तो a हमारा आया है 4। अब यहाँ 4 प्लस 6, d 6 है, 4 प्लस 6 हो गया यहाँ 10। अब यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 मतलब यहाँ 12 हो गया। 12 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 16। तो यहाँ हम लिख देंगे 16 और इस तरह से ये आगे चलती जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।